बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अगर आप भी कोयले का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां बंद कमरे में जलता रह गया कोयले का चूल्हा एक मां और उसके 2.5 साल के मासूम बेटे के लिए काल बन गया। दम घुटने से दोनों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। आखिर कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा? क्यों बंद कमरे में जलता कोयला बन जाता है साइलेंट किलर? और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ये रिपोर्ट देखिए। साइलेंट किलर बना चूल्हा, एक भूल 2 मौत, सोया परिवार नहीं खुली आंखें, बंद कमरा बना मौत का जाल, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यह तस्वीर रांची के रातू थाना क्षेत्र की है, जहां एक मामूली सी चूक ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। किराए के मकान में कोयले का चूल्हा जलता छोड़कर सोना एक मां और उसके 2.5 साल के मासूम बेटे की मौत की वजह बन गया। बंद कमरे में धुआं और जहरीली गैस भरती रही और पूरा परिवार बेखबर गहरी नींद में सोता रहा। जानकारी के मुताबिक बिहार के छपरा की रहने वाली पिंकी देवी शुक्रवार रात कोयले के चूल्हे पर खाना बनाने के बाद उसे कमरे से बाहर निकालना भूल गई। इसके बाद उन्होंने कमरा बंद कर दिया और अपने बच्ची और ननद के साथ सो गई। रात भर कमरे में जहरीली गैस भरती रही, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। आवाजे न बुझाइल, तब जाके लोग यहाँ के बिटरा के करकट खोल के ऊपर से लगा सबके सब बेहोश आदमी। चारों मेरा बेटी, 2 पोता पोती, 1 पतो, सब बेहोश था। डॉक्टर हॉस्पिटल में ले जाते में पोता भी डेथ हो गया, पोतो भी यही डेथ हो गई, वो भर्ती है। शनिवार सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर सभी सन्न रह गए। पिंकी देवी और उनका 2.5 साल का बेटा बेसुध पड़े थे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं परिवार के ननद और बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज का फिर वो लोग रेफर कर दिया रिम्स, जिसमें कि 4 जन थे ये लोग। मम्मी थे और उसका छोटा बेटा और एक बेटी भी थी और एक नाना थी, जिसमें कि उसकी मम्मी और छोटा वाला बेटा तो यहीं पे घर पे ही वो लोग का मतलब ऐसा लगा कि उन लोग का सारा ख़त्म हो गया। जो उन लोग को सांस थोड़ा बहुत चल रहा था, उन लोग का इलाज अभी चल रहा है रिम्स में। घटना की सूचना मिलते ही रातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। कमरे से कोयले का चूल्हा बरामद किया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि कमरे में वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण जहरीली गैस बाहर नहीं निकल सकी और ये दर्दनाक हादसा हो गया। क्या ही काम करके मतलब बनाई खाई सुती अच्छा से, फिर सुबह में उठने गए, नहीं उठी था, फिर वही दरवाजा ठुकठुकाई नहीं खोली, तो उसके बाद फिर अल्बस्टर के उजार के फिर उसका देखे नहीं, फिर देख के फिर नहीं चारों गिरल थी पूरा, फिर निकाले उसका। इस मामले में कमरे में वेंटिलेशन नहीं था और कोयले का चूल्हा अंदर ही जलता रह गया। ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जमा होने की संभावना बढ़ गई, जिससे दम घुटने की घटना हुई। बता दें कि कोयला जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की जहरीली गैस निकलती है। अगर कमरा बंद हो और वेंटिलेशन ना हो तो ये गैस कमरे में जमा होने लगती है। ये गैस फेफड़ों के जरिए खून में पहुंचकर ऑक्सीजन की जगह ले लेती है, जिससे शरीर और दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। शुरुआत में नींद, सिरदर्द, चक्कर और कमजोरी महसूस हो सकती है। गैस का स्तर बढ़ने पर व्यक्ति बेहोश हो सकता है और समय पर बाहर न निकाला जाए तो दम घुटने से मौत हो सकती है। ये भी जान लें कि सावधानी कैसे बरतें। कभी भी बंद कमरे में कोयले का चूल्हा, अंगीठी या सिंगड़ी जलाकर न सोएं। कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन रखें।
चूल्हा पूरी तरह बुझने के बाद ही उसे घर के अंदर रखें। एक छोटी सी भूल और पूरा परिवार मातम में डूब गया। ये हादसा सिर्फ रांची की खबर नहीं है, बल्कि हर उस घर के लिए चेतावनी है जहां आज भी बंद कमरे में कोयले का चूल्हा जलाकर सोने की गलती की जाती है। सवाल यही है कि क्या थोड़ी सी सावधानी 2 मासूम जिंदगियां बचा सकती थी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जामताड़ा सदर अस्पताल में प्रसूता रानी देवी और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद हुए हंगामे और अस्पताल में तोड़फोड़ के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी खुद जामताड़ा पहुंचे। उन्होंने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और आर्थिक सहायता भी दी। वहीं परिजनों ने इलाज में लापरवाही और पैसे मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद मंत्री ने सदर अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के साथ तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने दावा किया कि अस्पताल में हुई तोड़फोड़ से करीब 1 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। मौत पे राजनीति मत करो। आज आप बताइए, आज ये लगभग जो जानकारी मिल रहा है 1 करोड़ से भी अधिक लागत का क्षति इन लोगों ने करवाया है। सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं। आईएमए पूरे रांची हर जिले के डॉक्टर स्ट्राइक पे थे। कल हमने मनाने का कोशिश किया, ओपीडी पूरा ठप था हमारा। हम यहाँ के विधायक हैं, हम यहाँ के मंत्री हैं, तो कोई बात है तो हमको बोलिएगा ना कि आए दिन बताइए। इससे पहले भी दिखाया कि ट्रैक्टर पर खटिया, इस पर ही भाजपा का हाथ था। मैं गया था डिप्टी, मतलब उनकी मंशा यही है कि इरफान अंसारी को बदनाम करो। अगली खबर भी सदर अस्पताल में प्रसूता और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत से जुड़ी हुई है। इस मामले पर विवाद अब और गर्मा गया है। अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसके बाद बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर के मां चंचला चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुतला फूका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन रोकने और जलता पुतला छीनने की कोशिश की, जिससे मौके पर धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। बीजेपी का आरोप है कि सरकार अस्पताल की कथित लापरवाही पर कार्रवाई करने के बजाय विरोध करने वालों पर निशाना बना रही है। रहने वाली महिला रवानी परिवार की, वह तो गई, उसके साथ उसके पेट में जो बच्चे थे वो भी चला गया। 5 घंटे तक कोई इलाज नहीं हुआ और इसका मुख्य कारण वहाँ का कर्मचारी, वहाँ का पदाधिकारी, वहाँ का डॉक्टर है। कार्रवाई नहीं करता है। यहाँ पर एक नवजात बच्चा जो जन्मने वाला उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका परिवार का मृत्यु हो जाता है, पूरा परिवार बिलखता रहता है। और भारतीय जनता पार्टी इस पर सहानुभूति उस परिवार को रखने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरता है, उस पर झूठा केस करता है। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये इरफान अंसारी साहब पक्षपात कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा टेलर है, ये हमारी झांकी है, लड़ाई अभी बाकी है। और मैं आपको बताऊं कि पुलिस इसके बावजूद भी अगर नहीं रोकती है तो हम देखना चाहते हैं कि पुलिस के यहाँ और प्रशासन का जेल कितना बड़ा है। इसका बाद का जो कार्यक्रम होगा वो जेल भरो आंदोलन होगा। क्या झारखंड में मलेरिया बेकाबू हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मलेरिया के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। राज्य के कई जिले मलेरिया के हॉटस्पॉट बन चुके हैं और जून महीने तक 16,728 से ज्यादा मलेरिया के मरीज सामने आ चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र भी इस बीमारी की चपेट में है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच और निगरानी अभियान तेज कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए।
झारखंड में मलेरिया आउट ऑफ कंट्रोल। बीमारी का प्रहार मलेरिया वर्सेस सरकार। 16,000 मरीज, कौन जिम्मेदार? क्या फेल हो गया हेल्थ सिस्टम? सतर्क रहें, मलेरिया से बचें। झारखंड में मलेरिया एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। राज्य के कई जिले अब मलेरिया के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र भी इस बीमारी की चपेट में है। लगातार बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जून महीने तक राज्य में 16,728 मलेरिया और 77 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल पिछले कई सालों की तुलना में मलेरिया के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए जांच और सर्विलांस अभियान तेज कर दिया गया है। मच्छर के जो ट्रांसमिशन होता है मलेरिया का, वो सालों भर चल रहा होता है, लेकिन ये प्री मॉनसून से लेकर लेट मॉनसून तक या पोस्ट मॉनसून तक इनका प्रकोप ज्यादा रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के मौसम में जल जमाव और मच्छरों की बढ़ती संख्या संक्रमण फैलाने की बड़ी वजह है। ऐसे में समय पर जांच, इलाज और बचाव के उपाय अपनाना बेहद जरूरी है। रिम्स प्रबंधन भी लोगों से सतर्क रहने और लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की अपील कर रहा है। मलेरिया के जो पेशेंट्स हैं, अब उनका जो इलाज है, जो प्रारंभिक इलाज है, वो पेरिफेरी के लेवल पे भी अब होने लग गया है। तो अब हमारे यहाँ जो मरीज़ आते हैं, ये देखा जा रहा है कि बहुत जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वही आते हैं। बाकी जो रेगुलर ट्रीटमेंट वाले रेगुलर केसेस जो हैं वो उतने नहीं हैं। ये सवाल पहले भी पूछा गया था। उधर बढ़ते मलेरिया के मामलों को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है और स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। इसी वजह से मलेरिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वो दिखावा के लिए छोटे मोटे कदम उठाए गए हैं। मलेरिया थमने का नाम नहीं ले रहा और ये बहुत ही दुर्भाग्य है इस राज्य का कि बनने के 26 वर्षों के बाद आज भी मलेरिया जैसी सामान्य बीमारियों से लोगों की जानें जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूरे तरीके से उनका महकमा विफल है। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा, विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन जनता सरकार के काम को देख रही है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर अनर्गल आरोप लगाने का आरोप लगाया है। देखिए, बीजेपी सवाल उठा रही है, कोई नई बात नहीं है। बीजेपी को जनता ने चुना है, अगले 15-20 सालों तक वो सवाल ही उठाएगी। लेकिन तकलीफ होती है और दुर्भाग्य है कि सवाल ऐसे विषय पर उठाया जाता है जिस स्थिति का सामना मुझे लगता है जब इनकी सरकार थी उस समय भी ये करते थे। देखिए, विशेषज्ञों का कहना है कि हर वर्ष मलेरिया का प्रकोप आता है। मलेरिया बुखार का इलाज राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी के साथ करा रही है। एक तरफ मलेरिया के बढ़ते मामले, दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सियासत से मलेरिया रुकेगा या फिर जरूरत है जमीनी स्तर पर मच्छर नियंत्रण, जागरूकता और समय पर इलाज की, ताकि झारखंड इस बढ़ते खतरे से बाहर निकल सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और धनबाद से बड़ी खबर, अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स की कार्रवाई लगातार जारी है। इस क्रम में बीते 15 और 16 जुलाई को धनबाद के ऐना कोलियरी और कतरास कोलियरी क्षेत्र में संयुक्त जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मोटर व्हीकल एक्ट और माइनिंग नियमों के उल्लंघन के आरोप में 40 वाहनों को जब्त कर संबंधित थानों को सुपुर्द किया गया। जांच के दौरान कई वाहनों में मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन, माइनिंग चालान में विसंगतियां, टैक्स बकाया बिना त्रिपाल के खनिज परिवहन और अन्य अनियमितताएं सामने आई। जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन मालिकों से सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपील की।
लगभग 40 गाड़ियों को सीज करके थाना को सुपुर्द किया गया है और वाहन स्वामियों से कागजात की मांग की गई है वाहन की, और कागजात प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि मोटर व्हीकल के अंतर्गत कुछ टैक्स फेल भी था, कुछ ओवरलोड था, कुछ में त्रिपाल नहीं था, और जो माइनिंग के तरफ से जो था तो शायद कुछ चालान का इशू था, तो ओवरऑल सब मिक्स था। जो भी पेपर इशूज़ था उसके आलोक में हम लोग ने थाना में अभी सीज कर दिया फिलहाल, और बोले हैं कि पेपर यहाँ पे सबमिट करिए, उसके हिसाब से जो उसमें फाइन होगा तो फाइन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर जामताड़ा से है, जहां पुलिस ने साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर कुल 9 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 27 मोबाइल फोन और 39 सिम कार्ड बरामद किए गए। पहले पुलिस ने कमांडेड थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 5 साइबर ठग को गिरफ्तार किया। इसी दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जामताड़ा थाना क्षेत्र के पोसोई मार्ग में छापेमारी की और 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी फर्जी कस्टमर केयर नंबर, फ्रॉड लिंक भेजकर और बैंक अधिकारी बनकर गोपनीय जानकारी हासिल कर देश के विभिन्न राज्यों के लोगों से साइबर ठगी करते थे। मामले में आगे की जांच जारी है। छापेमारी की गई जिसमें करमाटार के सियाटार और मट्टार से कुल 5 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। इसी बीच में जामताड़ा के पसोई गांव के पास भी रेड किया गया, जहां से 4 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इस गिरफ्तारी में कुल 9 साइबर अपराध कर्मी अरेस्ट हुए हैं। कुल 27 मोबाइल जिसमें एक टैब भी है और 39 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। ये पूरा ही इनका साइबर नेटवर्क जो था वो अलग अलग बैंक्स के कस्टमर केयर अधिकारी बनकर या अलग अलग ऐप्स के माध्यम से लोगों से पैसे की ठगी किया करते थे। और अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां पुलिस ने 15 जुलाई को न्यायालय परिसर के बाहर से सुशील डे के अपहरण की साजिश का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी कृषि यादव और मोनी मेहंती सोनारी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जांच में सामने आया कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी। वारदात होने से पहले ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो अभी आज की तारीख में उसमें 2 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इस चीज़ में जितना भी टेक्निकल और बहुत सारा एविडेंस था वो हमारे बहुत काम आया और उसमें जितने भी लोगों की संलिप्तता थी उनमें से 2 लोग हमारी गिरफ्त में हैं और कुछ लोग हैं जिनको अभी कार्रवाई करना, अगर उनका नाम आता है तो उसमें अगर पर कार्रवाई की जाएगी। खबर धनबाद से, जहां बीसीसीएल बरोरा एरिया 1 मुराइडी कोलियरी का काम असंगठित मजदूरों ने बंद कर दिया है। पिछले 3 महीने से लोकल सेल डीओ ऑफर कोयला बीसीसीएल द्वारा नहीं देने से मजदूरों में गुस्सा है। मुराइडी कोलियरी में सैकड़ों मजदूर लोकल सेल कोयला पर निर्भर हैं। ट्रक में कोयला लोडिंग से ही मजदूरों के परिवार का भरण पोषण होता है, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन लोकल सेल में डीओ कोयला ऑफर नहीं दे रही है, जिसके विरोध में प्रदर्शन करते हुए कोलियरी के काम को ठप करा दिया गया है। न डीओ लग रहा है न गाड़ी लग रहा है। 3 महीना से तीनों को लेकर मजदूर भूखे मर रहा है। मजदूर को रोजी रोटी का सवाल है, इसीलिए हम लोग बंदी की है। बंदी से सब जहाँ तहाँ सब पलायन कर रहा है। जो थोड़ा बहुत यहाँ हर टिका है उसका सब बाल बच्चा भूखे मर रहा है। पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गया, खाने बिना बेहाल है। अब बीसीसीएल का मनसा है रेक से कोयला भेजने का।